तो दोस्तों आज एक और डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। जो कि डिफरेंस आपका होने वाला है ये है आपका इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है ना। किसका? इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस है। तो आप भी ये चार्ट बना लीजिए। ठीक है। इतने में आप एक चार्ट बना लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ इस डिफरेंस को, एक सेकंड बस। चलो, तो जो डिफरेंस हमारा वो इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में है। क्लियर है? साफ साफ आपके सामने दिख रहा है। और मैंने जहां तक है इसमें भी देखो, दो, चार, छः और एक 7 पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। और एक आध पॉइंट अभी मैं और लिखूंगा। क्लियर है? तो तकरीबन तकरीबन मैं आपको अच्छा खासा क्या नाम है कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको क्या है, समझने में आसानी हो। और मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी अगर कोई पूछे तो इतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ डिफरेंस की फॉर्म में कि आप आराम से नोट भी लिख सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्लियर है? तो हमारा जो टॉपिक है इंश्योरेंस एश्योरेंस क्या है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल में लेते हैं, सपोज करो ये राम एक व्यक्ति है। और वो क्या है, गाड़ी से जा रहा है और गाड़ी से जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। ठीक है ना। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने उसमें यहाँ पे बोला कि एक व्यक्ति, मान लो कोई भी राम है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, या फिर ए मान लो, ए नाम का कोई व्यक्ति है, गाड़ी से जा रहा था और क्या नाम है एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई है। तो एक चीज बताओ, जब डेथ हो जाती है तो क्या अब उस ए को रिकवर किया जा सकता है? क्या उस ए को वापस मतलब बुलाया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो वही चीज है कि अब हम यही पढ़ना चाहते हैं कि वो किस टाइप का हमें भरोसा दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इंश्योरेंस वर्ड है और आपने इंश्योरेंस ही सुना है, इंश्योरेंस ही बोला जाता है। एश्योरेंस तो बच्चा जब आप डीप में जाते हो तो आपको एश्योरेंस वर्ड देखने को मिलता है। आप जाते हो आपके घर पे बोलते हैं यार इंश्योरेंस करा दो, इंश्योरेंस करा दो। अरे किसका इंश्योरेंस करा दो? अगर हम किसी ऐसी चीज का इंश्योरेंस कराते हैं जिनका जो अगर डैमेज हो जाए, टूट फूट जाए और उसके बदले में फिर हमें दूसरी मिल जाती है, यानी हम उसको रिकवर कर सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस होता है हमारा। वो क्या होता है? हमारा इंश्योरेंस होता है। बट जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, क्या आप उस ए बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ, क्या आप उसको रिकवर कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो तो बच्चा मर चुका है। तो कैसे उसे रिकवर कर लोगे? तो बच्चे वो एश्योरेंस होता है। तो प्लीज जब भी आपके सामने कोई एलआईसी वाला या समथिंग कोई भी आते हैं तो आपको प्लीज दो बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो इंश्योरेंस की बात कर रहा है या एश्योरेंस की बात कर रहा है। एश्योरेंस मतलब सिर्फ भरोसा होता है, सिर्फ भरोसा दे रहा है, एक एश्योर कर रहा है आपको कि आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो इतना क्लेम मिल जाएगा। बंदा नहीं लाके देगा वापस रिकवर। देखो बात को, देखो क्या बोल रहा है। उसका एक्सीडेंट हुआ, अब दूसरा बंदा नहीं आ सकता। राम क्या दूसरा मतलब जो राम या ए जो मैंने बोला वो दोबारा थोड़ी ना वो क्या नाम है रिकवर हो जाएगा। तो वो एश्योरेंस की भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इतना संभव जो है देंगे देंगे। या फिर अगर आपने क्या है अपनी लाइफ के लिए करवाया है तो एक मैच्योरिटी टाइम, यानी मैच्योरिटी टाइम मतलब जितने साल का आपने वो इंश्योरेंस कराया है जिसको हम एश्योरेंस बोलते हैं, उतने के टाइम बाद आपको पैसा मिल जाता है वापस। वो बच्चे वो आपका एश्योरेंस होता है। क्या होता है? एश्योरेंस होता है। हमेशा इस बात को याद रखनी है। ठीक है ना। एश्योरेंस होता है। जबकि इंश्योरेंस में मैंने वर्ड बार बार बोल रहा हूं, इंश्योरेंस वो होता है जब कोई चीज अगर मान लो दुर्घटनाग्रस्त है, किसी भी चीज से दिक्कत हो जाती है और उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिल जाता है, तो वो आपका इंश्योरेंस है। ठीक है, क्योंकि आप उसको रिकवर कर रहे हो, यानी आपको एज इट इज दूसरी मारुति मिल जाएगी, आपको एज इट इज दूसरा स्कूटर मिल जाएगा, या जो भी चीज आपके पास है अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आपको तुरंत वापस मिल जाता है। तो इंश्योरेंस में आपको तुरंत वो वापस चीजें मिल जाएगी, बट एश्योरेंस में सिर्फ भरोसा होता है, उसके बदले कंपनसेशन मिलेगा खाली थोड़ा बहुत। ठीक है ना। जो भी वहां पे डिपेंड करेगी सिचुएशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, मीनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं और मैं मार्कर निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो आते मार्कर गिर गया, बताओ, एक सेकंड। तो देखो मीनिंग की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यानी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किससे? अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कि कभी कभार होते हैं और जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। इवेंट वर्ड यूज हुआ, ट्रांजेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन तो डेली नेचर में हो सकता है। अब क्या एक्सीडेंट रोज होते हैं? नहीं ना। इवेंट यानी कभी कभार होने वाली चीज। तो हमेशा बात याद रखें, यहाँ पे इवेंट का वर्ड यूज होता है। ट्रांजेक्शन या आपकी फालतू लाइन कोई यूज नहीं होगी, इवेंट यूज होगा। क्लियर है? तो उसने बोला इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स सच एज चोरी हो जाए, थेफ्ट,
आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या बाढ़ आ जाए, फ्लड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनके अगेंस्ट आपको जो मिलता है बच्चे, वो जिनके अगेंस्ट जो किया जाता है उसे इंश्योरेंस बोलते हैं। इनके अगेंस्ट जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एश्योरेंस एक ऐसा प्रोविजन होता है, एक ऐसा गुल्लक होता है फॉर कवरेज ऑफ एन इवेंट, यानी जिसमें आप एक इवेंट को कवर कर रहे हो, जिसमें लिखा है हुज हैपनिंग, जिसका होना सर्टेन है, निश्चित है कि होगा ही होगा, जैसे डेथ, डेथ का होना तो पक्की बात है, ठीक है। तो ऐसी चीज कहाँ आती है? एश्योरेंस के अंदर आती है। सिर्फ भरोसा दिलाया जाता है कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बट फिर भी हो ही जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे सिर्फ भरोसा दिलाया जा रहा है। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट का मतलब समझा रहा हूँ, तो प्लीज आपको ध्यान देना इन चीजों को, वरना दिक्कत कर जाएगा। इवेंट मैंने अभी आपको बता दिया कि इवेंट आएगा, क्लियर। बेस्ड ऑन, ये जो इंश्योरेंस है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, यानी भरपाई करने के ऊपर बेस्ड है कि अगर स्कूटर गया तो बेटा नया स्कूटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे देगा इंश्योरेंस कंपनी वाला। बट अगर हम एश्योरेंस की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, यानी जब ये चीज होगी, मतलब होगी का मतलब क्या, कि जैसे डेथ है, सर्टेन है, सर्टेन तो डेथ तो सर्टेन है, होनी होनी है। तो आप लाइफ के ऊपर जो भी करवाते हो तो मैच्योरिटी पे या डेथ के टाइम पे आपको पैसा मिल जाएगा, क्लियर है। चलो, रिलेटेड टू, ये वाला रिलेटेड होता है फायर से, मरीन से, मोटर इंश्योरेंस से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। यानी ये आपका जैसे मतलब फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन यानी पानी वानी से रिलेटेड हो गया, शिप इन सबका होता है ना, वो हो गया। मोटर इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी वाड़ी और होगा, इस टाइप की चीजें इसके अंदर आती है। बट इसके अंदर क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस आता है। क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस आता है। तो 3 पॉइंट मैंने कवर किए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज आपको इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्लियर हो जाएगा। याद रखना, जब भी कोई आपके सामने आएगा वो इंश्योरेंस वर्ड यूज करेगा, बट वो इंश्योरेंस है या एश्योरेंस है वो आपको पहचानना होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले इंश्योरेंस की। मैंने कहा था इंश्योरेंस जो होता है ना वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसके अगेंस्ट? अनसर्टेन इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके बारे में हमें नहीं पता, जैसे चोरी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या बाढ़ आ जाए, ठीक है ना। ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है आपके इंश्योरेंस के अंदर। बट यहाँ पे क्या आएगा? ये एश्योरेंस एक ऐसा प्रोविजन होता है। एश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा प्रोविजन होता है जो कि कवर करता है किसी इवेंट को जिसका होना क्या है? सर्टेन है, यानी होगा ही होगा, वो चीज होनी होनी है, सच एज डेथ, क्लियर है। चलो, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने कहा ये जो बेस्ड होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर बेस्ड होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रिंसिपल इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति करने के ऊपर है, यानी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपको वो मिल जाएगा, आपके इसको बदले के पैसे मिलेंगे और आप उसको दोबारा नया खरीद सकते हो। तो नया स्कूटर तो आ ही सकता है ना, बिल्कुल उसी कंपनी का, बिल्कुल वैसे बिल्कुल आ सकता है, तो वो इसके अंदर आएगा। बट क्या नया ए आ जाएगा बिल्कुल ऐसा ही, बिना बिल्कुल ऐसी या 10 वाला सब कुछ ये, तो ऐसा तो बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी पे बेस्ड होता है। किस पे होता है? प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी। रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है फायर, मरीन और मोटर इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है ना। मरीन इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, जो पानी के जहाजों के टाइम पे करवाते हैं, जैसे कार्गो वार्गो इन सब के लिए होता है ना, समथिंग वो, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। ये वाला जो इंश्योरेंस है वो लाइफ को कवर कर रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस की बात यहाँ पे होती है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन इज पेड, यानी कंपनसेशन पे होगा, बट कब? ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर इवेंट होता है, एक्सीडेंट होता है तभी पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आग लगती है तभी पैसे मिलेंगे, अगर बाढ़ आके बर्बाद नुकसान होता है तो ही पैसे मिलेंगे, अगर इंश्योरेंस करा रखा होगा तो, ठीक है। तो इसमें ओनली हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी इवेंट को होना जरूरी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। द कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट, चाहे इवेंट हो या ना हो पैसे मिल जाएंगे। क्यों? एक तो डेथ के टाइम पे मिल जाएंगे, या फिर अगर आपकी मैच्योरिटी, अगर आपने 16 साल के लिए कराई थी तो 16 साल बाद आपको पैसे मिल जाते हैं इस केस में, क्लियर है। बट इसमें पैसे कब मिलेंगे? जब वो चीज होगी, नुकसान होना चाहिए तभी मिलेगा, क्लियर हो गया। आगे टाइप की बात करें तो ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट माना जाता है, जनरल इंश्योरेंस है। और ये हमारा कौन सा होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस। तो बोलेगा इंश्योरेंस ही बोलेगा, बट बेटा वो आपको एश्योरेंस यानी भरोसा दिलाता है कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ये याद रखना, सिर्फ भरोसा दिलाते हैं इसमें। बात समझ में आ गया? और इसमें आपको भरोसा प्लस साथ में आपको दूसरा गाड़ी ला के दे देंगे यार, और बोलो, इसमें दूसरी गाड़ी मिल जाएगी आपको, ठीक है, एज इट इज दूसरा वही ब्रांड मिल जाएगा, और बोलो, ठीक है ना। चलो, पर्पस की अगर हम बात करें तो टू इंडेमनीफाई यानी क्षतिपूर्ति करना, किसका? द इंश्योर्ड, यानी जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क, किसी भी तरीके का रिस्क हो जाए, ठीक है,
उसमें इंश्योर्ड की इंडेमनीफाई कर देगा, ये क्षतिपूर्ति करेगा, अगर घाटा वाटा कुछ नुकसान होता है तो बेटा कर देगा, है ना। बट यहाँ पे लिखा टू एश्योर पेमेंट, यहाँ पे सिर्फ पेमेंट देने के लिए एश्योरिटी दे रहा है कि मैं भाई तुझे पेमेंट दूंगा। पेमेंट कब? जब वो हैपनिंग होगा, क्या वो स्पेसिफाइड इवेंट यानी डेथ हो जाए, तो पैसा दूंगा भाई मैं दूंगा जब तेरी डेथ हो जाएगी। ओके, पैसा दूंगा मैं जब 16 साल हो जाएंगे तेरी पॉलिसी के, तो यानी सर्टेन इवेंट मतलब जो स्पेसिफाइड इवेंट है वो हो जाएगा। तो अगर आपको पैसे देने की भरोसा दिलाया जा रहा है तो एश्योर्ड पेमेंट की बात यहाँ पे आएगी। बट यहाँ पे तो मैंने बताई दिया क्षतिपूर्ति करेगा कब? अगर किसी प्रकार का कोई रिस्क होता है तो। क्लियर है? देखो मैंने काफी अच्छे ढंग से आपको इतने पॉइंट्स बता दिए हैं, जिसमें से मेरा अब जो रह गया एक लास्ट पॉइंट रह गया, बट मैं अभी इसको और लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। नेचर ऑफ रिस्क की बात कर लेते हैं। तो इट इज यूज्ड व्हेन, ये यूज तब किया जाता है रिस्क ऑफ अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी तो बताया था मैंने, जब रिस्क ऑफ अनसर्टेन नेचर, ठीक है ना। तो इट इज यूज व्हेन द रिस्क इज ऑफ अनसर्टेन नेचर, यानी ये तब यूज किया जाता है जब रिस्क जो होता है ना आपका अनसर्टेन नेचर का होता है, यानी जिसके बारे में पता ही नहीं होता कब एक्सीडेंट होगा, नहीं पता ना, तो उसकी बात कर रहा है। इट मे और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बेटा। रिस्क यहाँ पे जो क्या नाम है, आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है कि तो अनसर्टेन इवेंट होता है यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज है अनसर्टेन की बात कर रहा है। यहाँ पे इट इज यूज व्हेन, ये तब यूज होता है जब रिस्क इज ऑफ सर्टेन नेचर, वो सर्टेन नेचर है। जैसे इट दैट इज मतलब आई डॉट ई डॉट, यानी दैट इज इट इज बाउंड टू हैपन, यानी उसने होना ही होना है भाई। 16 साल बीतेंगे तो 16 साल बाद पैसे मिल जाएंगे आपको, एश्योर्ड पेमेंट मिलेगी। डेथ होगी अब ऐसा थोड़ी ना तो अमर हो जाएगा, ठीक है। या कोई बंदा कह रहा मैं तो भाई टेंशन मतलब ऐसी जड़ी बूटी खाइए कि भाई मैं अमर ही रहूंगा, तो ऐसा तो कहीं पॉसिबल है नहीं, अभी तक तो कहीं पॉसिबल नहीं, आगे फ्यूचर में कुछ हो जाए ऐसा तो बड़ी बल्ले बल्ले फिर तो, ठीक है ना। तो इसने बोला कि ये तब होता है व्हेन द रिस्क इज ऑफ सर्टेन नेचर, सर्टेन मतलब निश्चित टाइप का रिस्क हो, दैट इज बाउंड टू ओपन, जिसका बाउंड टू हैपन, जिसका होना तय है कि होगा ही होगा। क्लियर है? तो मेरी तरफ से इतने पॉइंट तो आपको क्लियर होंगे अच्छे से, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो ना तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है ना। कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन, यानी आपको कंपनसेशन कब मिलेगा इसमें, तो उसने बोला उसके लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है, जो इंश्योर्ड है यानी जिसने इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसको मस्ट लिखा है यहाँ पे, मस्ट सफर अ लॉस, उसको लॉस सफर करना पड़ेगा, यानी उसकी गाड़ी डैमेज होनी चाहिए, गाड़ी मतलब एक्सीडेंट होना चाहिए, बाढ़ बाढ़ टाइप का चीज आना चाहिए, कुछ ना कुछ नुकसान होना चाहिए। अगर नुकसान होता है तो ही क्लेम मिलेगा, याद रखना। और वो भी कब मिलेगा? अगर आपने इंश्योरेंस कराया हो तो। पता कई बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने मान लो इंश्योरेंस नहीं कराया बट क्या फिर हमें क्लेम मिल सकता है, तो ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये क्लेम आपको कब मिलता है? ये क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आपको क्या हुआ, कोई लॉस हुआ। एक सेकंड में कॉल अटेंड कर लो जरा, एक छोटी सी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको अभी कि इसमें क्या है, द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ लॉस, यानी इंश्योर्ड को क्या है, लॉस सफर करना पड़ेगा ताकि उसको कंपनसेशन मिल सके, यानी लॉस होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा था इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है इस बार वो बाउंड टू पे, यानी इसको पे करना ही पड़ेगा, वेदर इंश्योर्ड सफर लॉस, ठीक है, सफर लॉस और नॉट, वो लॉस सफर करे या ना करे उससे मैटर नहीं करता। अगर मैच्योरिटी आ जाती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जितना टाइम की आपने पॉलिसी ले रखी है, अगर वो कंप्लीट होता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी उसे पैसा देगी, या फिर अगर डेथ हो जाती है तो डेथ पे तो पैसा देगी ही देगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस होना जरूरी है, कि लॉस होगा या कोई नुकसान होगा तभी पैसा मिलेगा, बट नहीं, इसमें लिखा है इंश्योरेंस कंपनी बाउंड टू पे, इंश्योरेंस कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, वेदर द इंश्योर्ड, यानी जिसने इंश्योरेंस करा रखा है वो सफर करे लॉस और नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे लॉस सफर करना जरूरी है, अगर लॉस नहीं होगा तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे लॉस हो या ना हो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी इस वाले केस में, ठीक है ना। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन देखा गया है, जनरली ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली फॉर जनरल इंश्योरेंस प्लान्स आर ऑफ, जनरली जो जनरल इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जनरल इंश्योरेंस प्लान्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्या होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन प्लान होते हैं, यानी छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं।
विच कैन बी रिन्यूड, और उसके बाद उसको रिन्यू करवाया जाता है। आपने गाड़ी का भी देखा होगा, पहले शायद आई थिंक आपको 2-3 साल का मिल जाता है, उसके बाद आप रिन्यू करवा सकते हो। पहले साल फर्स्ट पार्टी होता है आई थिंक, फिर थर्ड पार्टी समथिंग दिस दैट आपको देते हैं, ठीक है ना। यानी ये वो आपका इंश्योरेंस होता है जिनको आपको हर साल रिन्यू करना होता है या हर कुछ टाइम में रिन्यू करना होता है, कुछ भी डिपेंड हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्लियर है। तो उसने बोला जनरल इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं ना, ये वाले जो प्लान है, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, छोटे टाइम ड्यूरेशन वाले होते हैं, और इनको रिन्यू करवाया जाता है ईयर आफ्टर ईयर, यानी साल दर साल इनको रिन्यू करवाया जाता है। इंश्योरेंस प्लान विद स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, बट कुछ ऐसे इंश्योरेंस प्लान जो कि स्पेसिफिक टाइम के होते हैं, जैसे मान लो 3 साल, 2 साल ऐसे होते हैं, ठीक है। सच एज इंश्योरेंस विच कम्स विद अ टेन्योर, तो वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे। यानी अगर कोई इंश्योरेंस प्लान अगर आपको स्पेसिफिक ड्यूरेशन का अगर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब फिर वो क्या आ रहा है, सच एज टर्म इंश्योरेंस, जिसको टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं, यानी जो आपको एक फिक्स ड्यूरेशन का मिलता है कि इतने टाइम का ये इंश्योरेंस है, ठीक है ना। विच कम्स विद अ टेन्योर, वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आता है कि आपको यहाँ तक आपको इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है, और दैट इज ओनली ये 1 ईयर का हो सकता है, और उसके बाद रिन्यूएबल किया जाता है। रिन्यूएबल मतलब क्या, उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर्स को रिन्यू करवाया जाता है, हर मतलब साल दर साल में। तो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाया जाएगा इसको बार बार, क्लियर है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि रन थ्रू एंटायर लाइफ, ठीक है, एंटायर लाइफ ऑफ इंश्योर्ड, यानी जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसकी पूरी लाइफ तक भी ये कवर कर लेता है, क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म नेचर का देखा गया है ये, दैट इज ये लॉन्ग टर्म होता है, रनिंग ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी ये काफी ज्यादा लंबे सालों के लिए देखा गया है, जैसे 16 साल, 20 साल, 25 साल समथिंग जो भी है, ठीक है, इस टाइप में ये आता है। तो काफी लॉन्ग टर्म टाइम के लिए एक बार में पॉलिसी ली जाती है। और फिर प्रीमियम तो बच्चे कैसे भी भरो, आप मंथली भरते हो, क्वार्टरली भरते हो, हाफ ईयरली भरते हो या एनुअली यानी सालाना भरते हो, वो आपको पर डिपेंड करता है। बट ये पूरे एंटायर लाइफ को भी कवर कर सकता है, या फिर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, यानी काफी सारे ईयर्स को एक साथ कवर करेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले 1 या 2 साल या समथिंग जो भी है वो पहले कवर होगा, और उसके बाद फिर आपको रिन्यू करवाना होता है, बार बार इसको रिन्यू करवाना होता है पैसा दे करके, ठीक है ना। चलो फिर इनको खत्म कर लेते हैं, इसको मैं एंड कर देता हूँ इस वीडियो को। बस याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई आपसे इंश्योरेंस करवाने आपके घर पे आए, कोई सगा संबंधी आए, तो पूछ लेना, ये बताओ तुम इंश्योरेंस करने आए हो या एश्योरेंस करने आए हो, पूछना उससे। इंश्योरेंस तो किसका होता है, इंश्योरेंस करना आया तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, मोटर व्हीकल्स गाड़ी वाड़ी का पूछ रहा होगा, और वो वैसे भी इंश्योरेंस वहीं पे हो जाता है जब आप गाड़ी वाड़ी लेते हो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि इंश्योरेंस क्या है और एश्योरेंस क्या है। जो आपके यहाँ जो घर पे आते हैं ना, जो वो ये करवाते हैं आपसे, एश्योरेंस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा एश्योरेंस भी करवाते हैं आपसे, क्लियर है ना। चलो तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी डिफरेंस में, तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।